नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वैदिक काल पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 86। सोनसेप आख्यान जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है प्राप्त होता है। ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी सतपथ ब्राह्मण, सी तैत्तिरीय ब्राह्मण, डी ताड़न्य ब्राह्मण। यहाँ अपना उत्तर है ए ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में चर्चा करते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सोनसेप की कथा का वर्णन है। इस कथा में सोनसेप को उसका पिता 100 गायों के बदले यज्ञ में बलि देने के लिए राजा हरिश्चंद्र को बेच देता है। अंत में सोनसेप को विश्वामित्र ऋषि गोद ले लेते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को संसार सागर पार करने वाली नौका कहा गया है। इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी बृहदारण्यक उपनिषद। यहाँ पर अपना उत्तर है बी अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा व समिति को वैदिक देवता की 2 पुत्रियां बताया गया है। अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। अथर्ववेद को वेद त्रयी से बाहर रखा गया है। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में शल्य क्रिया, औषधि विज्ञान तथा लौकिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद के 2 पाठ उपलब्ध हैं। एक को शौनक तथा दूसरे को पिप्लाद कहा जाता है। अथर्ववेद में मगध और अंग जैसे पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में आर्य एवं अनार्य विचारों का समन्वय मिलता है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है। यह अथर्ववेद की बातें हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेयी और कौशिक की हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ और तैत्तिरीय उपनिषद हैं। ईश्वर कृष्ण थे पूर्व मध्यकालीन उड़ीसा के एक वैष्णव आचार्य। बी 8वीं शताब्दी में असम के एक राजा। सी षड दर्शन में से एक के दार्शनिक। डी मध्यकाल के एक विधि प्रदाता। अपना उत्तर है सी षड दर्शन में से एक के दार्शनिक। चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था। निम्न में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? ए ब्राह्मण, बी वैश्य, सी क्षत्रिय, डी शूद्र। यहाँ पर उत्तर है ए ब्राह्मण। लाजा होम अंश था। ए वाजपेयी यज्ञ, बी विवाह अनुष्ठान का, सी सन्यासी के कर्तव्यों का, डी पश महायज्ञ का। यहाँ उत्तर है बी विवाह अनुष्ठान का। ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? ए चरखी के लिए, बी रथ के लिए, सी बुनकर के लिए, डी लगाम के लिए। अपना उत्तर है ए चरखी के लिए। गविष्टि क्या थी? ए गायों के लिए होने वाला संघर्ष, बी गायों पर लगने वाला कर, सी चारागाह कर, डी गौशाला। अपना उत्तर है ए गायों के लिए होने वाला संघर्ष गविष्टि कहलाता था। हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। ए विनय पिटक, बी दिव्यावदान, सी दीर्घ निकाय, डी ऋग्वेद। उत्तर है डी ऋग्वेद। ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता था। ए गोष्ठ, बी खल, सी क्षेत्र, डी खिल्ले। उत्तर है डी खिल्ले कहा जाता था। निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? ए इंद्र, बी अदिति, सी रुद्र, डी अग्नि।
अपना उत्तर है सी रुद्र। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? ए द्रोण पर्व, बी भीष्म पर्व, सी अनुशासन पर्व, डी शांति पर्व। उत्तर है बी भीष्म पर्व है। ऋग्वेद में धान्य कृत शब्द का प्रयोग हुआ है। ए ओसाने वाले के लिए, बी बर्तन बनाने वाले के लिए, सी आभूषणों को बनाने वाले के लिए, डी धातु कर्मकार के लिए। अपना उत्तर है ए ओसाने वाले के लिए। ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ए गोप, बी गविष्टि, सी गोपति, डी गोमत। उत्तर है डी गोमत। ऋग्वेद में सूर्य देवता को किसका पुत्र माना गया है? ए उषा, बी उवर्षी, सी रुद्र, डी दयुष। उत्तर है डी दयुष। ऋग्वेद में निष्ग्रीव एक प्रकार है। भूकर का, आभूषण का, वस्त्र का, भोजन का। उत्तर है बी आभूषण का। वैदिक काल में किसे देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? ए अग्नि, बी वरुण, सी इंद्र, डी मित्र। उत्तर है ए अग्नि। शौनक और पेपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी ऋग्वेद। अपना उत्तर है बी अथर्ववेद। यजुर्वेद के आरण्य ग्रंथ बृहदारण्यक और तैत्तिरीय हैं। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। सामवेद के आरण्य ग्रंथ छांदोग्य और जैमिनीय हैं। ऋग्वेद के आरण्य ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी हैं। राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्निनों के घर जाता था। उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी? ए 4, बी 8, सी 6, डी 10। उत्तर है ए 4। धर्मशास्त्रों में पति के प्रवास में रहने की स्थिति में स्त्रियों के लिए किस पद या शब्द का प्रयोग किया गया है? ए पोषित पतिका, बी मृत भृतिका, स सद्योवधू, डी ब्रह्मवादिनी। यहाँ पर उत्तर है ए पोषित पतिका। जनक याज्ञवल्क्य के कथानक निम्न में से प्राप्त होता है। ए शतपथ ब्राह्मण, बी बृहदारण्य उपनिषद, सी ऐत्रेय ब्राह्मण, डी कंठोपनिषद। अपना उत्तर है बी बृहदारण्य उपनिषद। हम बृहदारण्य उपनिषद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख किया गया है। बृहदारण्य उपनिषद उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है। बृहदारण्य उपनिषद के प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, जो आरुणि उद्दालक के शिष्य थे। बृहदारण्य उपनिषद में पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है। वैदिक काल में भटकती हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाला देवता किसे माना जाता था? ए वरुण, बी विष्णु, स पूषण, डी मारुत। यहाँ उत्तर है सी पूषण। ऋग्वैदिक काल में पूषण पशुओं का देवता था और उत्तर वैदिक काल में पूषण शूद्रों का देवता हो गया था। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में मिलता है? ए इंद्र मित्र नासत्य वरुण, बी अग्नि इंद्र मित्र नासत्य, सी मित्र नासत्य वरुण यम, डी नासत्य वरुण यम अग्नि। यहाँ उत्तर है ए इंद्र मित्र नासत्य वरुण। ऋग्वेद में सरस्वती नदी की किन सहायक नदियों का उल्लेख है? ए दृष्टदती एवं आपया, बी रावी एवं झेलम, सी सिंधु एवं चेनाब, डी सिंधु एवं रावी। यहाँ उत्तर है ए दृष्टदती एवं आपया नदी। ऋग्वैदिक पर्जन्य किसके देवता थे? ए वर्षा जल नदी के, बी पृथ्वी के, सी अग्नि के, डी वनस्पति के।
उत्तर है ए वर्षा जल नदी के देवता थे। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वेद की जीवित शाखा है? ए माध्यनंदिक, बी साकल, सी कांठल, डी तैत्तिरीय। यहाँ पर उत्तर है सी कांठल। निम्न में से यज्ञों एवं उनके आयोजकों में कौन सुमेलित नहीं है? ए वाजपेयी सम्राट, बी अश्वमेघ सौराट, सी पुरुषमेघ विराट, डी सर्वमेघ एकराट। उत्तर है डी सर्वमेघ एकराट। निम्न में से असत्य कथन चुने। ए ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, कथन सत्य है। कौशिक की ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, कथन सत्य है। दोनों ऐत्रेय एवं कौशिक की ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित हैं, कथन सत्य है। ये तीनों कथन सत्य है। यहां पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, असत्य कौन सा है। इनमें से कोई भी नहीं है, उत्तर है अपना डी। नचिकेता की कहानी है? ए कंठ उपनिषद, बी बृहदारण्य उपनिषद, सी मुंडकोपनिषद, डी केन उपनिषद। उत्तर है ए कंठ उपनिषद। 600 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व में शहरों का विकास उन स्थानों के पास हुआ जहां पर कुछ विशिष्ट प्रकार के शिल्पों का उन ग्रामों में प्रचलन था तथा वो व्यापारिक केंद्र भी थे। सही उत्तर चुने। ए कुम्हारगिरी, बी बढ़ईगिरी, सी वस्त्रों की बुनाई, डी कुम्हारगिरी बढ़ईगिरी वस्त्रों की बुनाई। उत्तर है डी। कर्म कांडों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है? ए कल्पसूत्रों में, बी उपनिषदों में, सी वेदों में, डी पुराणों में। उत्तर है ए कल्पसूत्रों में। निम्न में से असत्य कथन चुने। ए धर्मसूत्रों के अनुसार राजा कानून का निर्माण नहीं करता था, बी धर्मसूत्रों के अनुसार राजा कानून का रक्षक था, सी धर्मसूत्र ग्रामीण जीवन के प्रशंसक थे, डी धर्मसूत्र शहरी जीवन के पक्षधर थे। यहाँ पर उत्तर है डी धर्मसूत्र शहरीकरण के पक्षधर थे। निम्न में किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला और यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं? ए मुगल काल, बी प्रारंभिक वैदिक काल, सी उत्तर वैदिक काल, डी औपनिवेशिक काल। अपना उत्तर है बी प्रारंभिक वैदिक काल। वेदों की भाषा क्या है? ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी पाली, डी हिंदी। उत्तर है बी संस्कृत। वर्ण संस्कार वर्णों का मिश्रण के अनुसार कितनी जातियां हैं? ए 75, बी 35, सी 57, डी 62। उत्तर है सी 75। अतंजे किस जाति का गठित है? ए ब्रह्मा, बी दलित, सी वैश्य, डी क्षत्रिय। उत्तर है बी दलित। राजस्थान के निम्नलिखित जनपदों में से कौन से प्राचीन जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ए जंगल, बी सीवी, सी मरु, डी मत्स्य। यहाँ उत्तर है डी मत्स्य। वासनेक निम्नांकित में किस वेद से संबंधित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। उत्तर है बी यजुर्वेद। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? ए कंठोपनिषद, बी जाबालोपनिषद, सी केनोपनिषद, डी कौशिक की उपनिषद। यहाँ पर अपना उत्तर है बी जाबालोपनिषद। ऋग्वेद के निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का एक उदाहरण है? ए गौतम, बी भारद्वाज, सी अत्रि, डी एलुस। उत्तर है डी एलुस। उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कर्मकांडों की महत्वता बढ़ी, बी वैदिक देव समूह में इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खोई, सी त्रिमूर्ति की अवधारणा रूपाकार लेने लगी,
डी अवतारवाद में विश्वास शुरू हुआ? यहाँ उत्तर है डी अवतारवाद में विश्वास शुरू हुआ। 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है? ए ग्रह सूत्र में, बी स्रोत सूत्र में, सी धर्म सूत्रों में, डी अथर्ववेद में। उत्तर है ए ग्रह सूत्र में। 16 संस्कारों में 1 गर्भाधान, 2 पुष्पवन, 3 सीमंतोनयन, 4 जातकर्म, 5 नामकरण, 6 निष्क्रमण, 7 अन्नप्राशन, 8 चूड़ाकर्म, 9 करणवेद, 10 विद्यारंभ, 11 उपनयन, 12 वेदारंभ, 13 केशांत, 14 समावर्तन, 15 विवाह, 16 अंत्येष्टि हैं। उपनयन संस्कार केवल द्विजों के लिए था। यहां पर ये 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता युगम सही सुमेलित नहीं है? ए ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेदिक संहिता, बी तांडे ब्राह्मण सामवेद संहिता, सी कौशिक की ब्राह्मण यजुर्वेद संहिता, डी गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद संहिता। अपना उत्तर है सी कौशिक की ब्राह्मण यजुर्वेद संहिता। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश से संबंधित है? ए अत्रि, बी वशिष्ठ, सी भारद्वाज, डी विश्वामित्र। उत्तर है बी वशिष्ठ। झेलम नदी का मूल नाम क्या था? ए विपाशा, बी वितस्ता, सी सरस्वती, डी अस्किनी। उत्तर है बी वितस्ता। सतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है? ए सतलज नदी, बी सिंधु नदी, सी घग्गर नदी, डी रावी नदी। उत्तर है ए सतुद्री नदी को सतलज नदी कहा जाता था। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत की पुष्टि करता है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी रामायण, डी श्वेताश्वर उपनिषद। उत्तर है ए ऋग्वेद। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्न में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? ए सरस्वती नदी और द्रसदती नदी, बी सरस्वती नदी और सरयू नदी, सी सतुद्री नदी और विपाशा नदी, डी गंगा नदी और यमुना नदी। उत्तर है ए सरस्वती नदी और द्रसदती नदी। सतुद्री नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? ए सतलज नदी, बी सिंधु नदी, सी घग्गर नदी, डी रावी नदी। उत्तर है ए सतलज नदी। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत की पुष्टि करता है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी रामायण, डी श्वेताश्वर उपनिषद। उत्तर है ए ऋग्वेद। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्न में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? यहाँ उत्तर है ए सरस्वती नदी और द्रसदती नदी। 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? ए सतुद्री नदी, बी सिंधु नदी, सी वितस्ता नदी, डी परुष्णी नदी। उत्तर है डी परुष्णी नदी। किस वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? ए अरण्यक, बी उपनिषद, सी ब्राह्मण, डी स्मृति। उत्तर है बी उपनिषद। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में के लिए अघन्य मारना नहीं चाहिए शब्द का प्रयोग हुआ है। ए पुरोहित, बी गायों, सी महिलाओं, डी ब्राह्मणों। उत्तर है गायों के लिए बी। संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों के बारे में किस पुस्तक में विस्तार पूर्वक दिया गया है? ए धर्म सूत्र, बी स्रोत सूत्र, सी गृह सूत्र, डी सुलभ सूत्र। उत्तर है गृह सूत्र। वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? ए उर्वरा, बी धान्य, सी यावा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ए उर्वरा। ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था लेकिन ईरान में हुआ था, इस सिद्धांत का प्रतिपादक रहे ए मैक्स मुलर, बी प्रोफेसर जैकोबी, सी जे हर्टल, डी
जी हुसिंग, उत्तर है ए मैक्स मुलर। सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित था? ए शरीर रचना विज्ञान, बी शल्य चिकित्सा, सी भ्रूण विज्ञान, डी औषधीय निर्माण विज्ञान, उत्तर है बी शल्य चिकित्सा। वैदिक धर्म के विषय में असत्य कथन पहचानिए। वैदिक मंत्र विविध देवों का स्तुति गान करते हैं और साथ ही विश्व देवा के रूप में संयुक्त रूप से। बी वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति एकेश्वरवाद का प्रमाण है। सी सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं। डी वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते प्रतीत होते हैं। यहाँ अपना उत्तर है बी वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति एकेश्वरवाद का प्रमाण है। निम्नलिखित में किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? ए विष्णु एवं भविष्य पुराण, बी ब्रह्मांड एवं भागवत पुराण, सी मत्स्य एवं वायु पुराण, डी वायु एवं विष्णु पुराण, उत्तर है सी मत्स्य और वायु पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, बी 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है, सी ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था, डी 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित हैं। यहाँ पर उत्तर है सी ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था। राणायणीय संहिता संबंधित है ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी यजुर्वेद से, डी अथर्ववेद से, उत्तर है बी सामवेद से। एक मेवा द्वितीय ब्रह्म सूक्ति उल्लेखित है, ए छांदोग्य उपनिषद, बी कंठोपनिषद, सी बृहदारण्य उपनिषद, डी केनो उपनिषद, उत्तर है ए छांदोग्य उपनिषद। यहाँ हम छांदोग्य उपनिषद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। 2 छांदोग्य उपनिषद में आरुणि उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद मिलता है। 3 छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु ने महाभारत में महिलाओं के लिए एक पति प्रथा की शुरुआत की थी। 4 छांदोग्य उपनिषद में चांडाल को कुत्ता और सुअर की श्रेणी में रखा गया है। 5 छांदोग्य उपनिषद के चौथे अध्याय में सत्यकाम जाबाल की कहानी प्राप्त होती है, जिसमें सत्यकाम एवं हरिद्र मद गौतम ऋषि के बीच संवाद दिया गया है। सत्यकाम जाबाल की कहानी एक कुंवारी माँ की कहानी है, जो अपने बेटे को उसके पिता का नाम बताते हुए यह कहते हुए मना कर देती है कि उसने बहुत से पुरुषों की सेवा की है, अतः उसे नहीं पता वह किसका बेटा है। यह छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता है? ए माता के दर्जे के समान, बी पिता के दर्जे के समान, सी माता पिता के दर्जे से उच्च का दर्जा, डी माता पिता के दर्जे से निम्न का दर्जा, उत्तर है डी माता पिता के दर्जे से निम्न का दर्जा। समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता है। ए महाभारत के शांति पर्व में, बी विष्णु पुराण में, सी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, डी ऋग्वेद के नास्तीय सूक्त में। यहाँ पर उत्तर है डी ऋग्वेद के नास्तीय सूक्त में। निम्न में से कौन सा एक कथन ऋग्वेदिक स्त्रियों के लिए असत्य है? ए कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, बी ऋग्वेदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था, सी ऋग्वेदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी, डी स्त्रियां यज्ञों एवं सभा समितियों की बैठकों में भाग लेती थी। उत्तर है सी ऋग्वेदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी। निम्न में से कौन सा एक यज्ञ के लिए सत्य नहीं है? ए यज्ञ वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग था, बी वैदिक आर्य यज्ञ के माध्यम से सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इंद्र आदि की उपासना करते थे,
सी यज्ञ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होते थे। डी उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त हो गई थी। उत्तर है डी उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त हो गई थी। यह बात असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है? ए धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। बी इनकी संकल्पना प्रवृत्ति, भोग तथा निवृत्ति, संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई थी। सी पुरुषार्थ भौतिकवाद और आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय दर्शाता है। डी पुरुषार्थ का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। यहाँ पर उत्तर है डी पुरुषार्थ का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। निम्नांकित में से किस विवाह में वधू का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था? ए आर्ष विवाह है, बी ब्रह्म विवाह है, सी देव विवाह है, डी प्रजापत्य विवाह है। उत्तर है सी देव विवाह है। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा था? ए पुष्पवन, बी गर्भाधान, सी नामकरण, डी जातकर्म। उत्तर है बी गर्भाधान। निम्नांकित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? ए सामवेद गंधर्ववेद, बी ऋग्वेद तंत्रवेद, सी अथर्ववेद शिल्पवेद, डी यजुर्वेद धनुर्वेद। अपना उत्तर है बी ऋग्वेद तंत्रवेद। यह सुमेलित नहीं है। निम्नांकित में से कौन 3 ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है? ए पुत्र ऋण, बी पितर ऋण, सी ऋषि ऋण, डी देव ऋण। यहाँ उत्तर है ए पुत्र ऋण नहीं होता है। ऋण 3 होते हैं, 1 पितर ऋण, 2 ऋषि ऋण, 3 देव ऋण। निम्नांकित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? ए इंद्र, बी मित्र, सी अग्नि, डी वरुण। यहाँ उत्तर है सी अग्नि। वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी सूत्र, सी उपनिषद, डी महाभारत। उत्तर है ए ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता था? ए अग्नि, बी इंद्र, सी सोम, डी वरुण। यहाँ उत्तर है इंद्र, बी। राजत्व की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है? ए ऋग्वैदिक साहित्य से, बी जैन साहित्य से, सी उत्तर वैदिक साहित्य से, डी बौद्ध साहित्य से। उत्तर है सी उत्तर वैदिक साहित्य से। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ए जौ चावल, बी सब्जियां और फल, सी दूध डेयरी उत्पाद, डी जौ दूध डेयरी उत्पाद सब्जियां और फल। उत्तर है डी। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए बृहदारण्य उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी ऐत्रेय उपनिषद, डी तैत्तिरीय उपनिषद। उत्तर है बी मुंडक उपनिषद। तस्मो मां ज्योतिगमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्न में से किस उपनिषद में आता है? ए छांदोग्य, बी मुंडक, सी मांडुक्य, डी बृहदारण्य। उत्तर है डी बृहदारण्यक। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडीय वेद है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। अपना उत्तर है सी यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणित व्याख्या देता है? ए छांदोग्योपनिषद, बी शतपथ ब्राह्मण, सी मुंडकोपनिषद, डी बृहदारण्य उपनिषद। अपना उत्तर है ए छांदोग्य उपनिषद। ऋग्वैदिक संहिता की 1/4 ऋचाएं को निर्देशित करती है? ए रुद्र, बी मारुत, सी असी, डी इंद्र। उत्तर है डी इंद्र को। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त नहीं होता है? ए इंद्र, बी मरुत, सी मित्र, डी वरुण। उत्तर है बी मरुत। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सामवेद की नहीं है? ए कोथुम,
बी राणायनीय, सी कोशितकी, डी जेमेनीय। उत्तर है सी कोशितकी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए संग्रहित कोषाध्यक्ष, भागदूत, राजकर वसूल करने वाला अधिकारी, सी पालागल दूत, डी वाबाता चारण। उत्तर है डी वाबाता चारण। द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक कौन हैं? ए डेविड फ्राले, बी बीजी तिलक, सी केदारनाथ शास्त्री, डी बेनी प्रसाद। उत्तर है बीजी तिलक। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? ए वैदिक देवताओं की स्तुति, बी काला जादू, सी सत्य की खोज, डी वैष्णव धर्म। यहां पर उत्तर है सी सत्य की खोज। प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या का पिता को गो मैथुन देने की शर्त होती थी उसे कहते थे? ए आर्ष, बी देव, सी ब्रह्म, डी प्रजापति। उत्तर है ए आर्ष विवाह है। वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है? ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण, डी इंद्र। उत्तर है डी इंद्र। पूर्व वैदिक काल में निम्न में से कौन सा संस्थान समाज के संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी था? ए सभा, बी विदत, सी विष, डी समिति, ई जन। उत्तर है बी विदत। निम्न में से कौन सा कथन वेदों में सत्य नहीं है? ए ऋग्वेद 1028 ऋचाओं का संग्रह है। यह ऋचाएं अधिकतर प्रार्थनाएं हैं जो यज्ञ में प्रयोग होती थी। बी यजुर्वेद में गद्य और मंत्रों के रूप में यज्ञ सूत्र हैं। सी ये मंत्र पुरोहितों द्वारा उच्चारित किए जाते थे। यह पुरोहित यज्ञ का अग्निहोत्र संपादित करता था। डी सामवेद में धर्म कर्म के लिए यजुर्वेद से लिए गए एक मंत्र हैं। ई अथर्ववेद में मुख्यतः जादुई मंत्र और तंत्र हैं। यहाँ उत्तर है डी अथर्ववेद में मुख्यतः जादुई मंत्र और तंत्र नहीं हैं। कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे वेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? ए सिंधु घाटी, बी पूर्व वैदिक, सी उत्तर वैदिक, डी ताम्रपाषाण काल, ई अन्य कोई विकल्प में से कोई नहीं। यहाँ पर अपना उत्तर है सी उत्तर वैदिक काल को। धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ए इनमें 4 वर्णों और सामाजिक जीवन के मानदंडों का संदर्भ है। बी इनमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है। सी इनमें देश धर्म और कुल धर्म का संदर्भ है। डी इनमें जोर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म का पालन करे। अपना उत्तर है सी इनमें देश धर्म और कुल धर्म का संदर्भ है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? ए चतुर्थ, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी प्रथम। यहां अपना उत्तर है सी तृतीय। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। ए तैत्तिरीय आरण्यक से, बी महाभारत से, सी पंतजलि के महाभाष्य से, डी बौधायन धर्मसूत्र से। अपना उत्तर है बी महाभारत से। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? ए माधव भट्ट, बी सायण, सी स्कंद स्वामी, डी वेंकट माधव। अपना उत्तर है सी स्कंद स्वामी। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? ए गंगा यमुना, बी यमुना सतुद्री, सी सतुद्री अस्किनी, डी अस्किनी और वितस्ता। यहाँ पर उत्तर है यमुना और सतुद्री, बी। महाजल पलावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है किस ग्रंथ में उपलब्ध है? ए ऋग्वेद, बी शतपथ ब्राह्मण, सी वार्ष्णेय संहिता, डी ऐत्रेय ब्राह्मण। उत्तर है बी शतपथ ब्राह्मण।
निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? ए. ऐत्रेय उपनिषद, बी. छांदोग्य उपनिषद, सी. बृहदारण्य उपनिषद, डी. श्वेताश्वर उपनिषद। अपना उत्तर है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? ए. बृहदारण्य, बी. छांदोग्य, सी. श्वेताश्वर, डी. कौशितकी। अपना उत्तर है ए. बृहदारण्यक उपनिषद। आज के लिए इतना ही। आपका देखने के लिए धन्यवाद।